एक तांत्रिक और राजकुमारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसा हुआ चंद्रगढ़ नाम का एक समृद्ध और शांत राज्य था। चारों ओर घने वन, ऊंचे पर्वत और बीच में बहती मंदाकिनी नदी इस राज्य की शोभा बढ़ाते थे। चंद्रगढ़ पर राजा विक्रमसेन का शासन था, न्यायप्रिय, पराक्रमी और प्रजा के प्रिय। उनकी इकलौती संतान थी राजकुमारी शैलजा, जो रूपवती होने के साथ साथ अत्यंत बुद्धिमान और करुणामयी भी थी। शैलजा को बचपन से ही रहस्यमयी ग्रंथों, योग, आयुर्वेद और प्राचीन विद्याओं में रुचि थी। वह अक्सर राजमहल के पुस्तकालय में बैठकर तंत्र, मंत्र और साधना से जुड़े ग्रंथ पढ़ा करती। राजा को यह शौक कुछ अजीब लगता था, पर वे बेटी की जिज्ञासा को रोकते नहीं थे। उसी राज्य के निकट एक घने जंगल में एक तांत्रिक रहता था, जिसका नाम था अघोरनाथ। लोग उससे भयभीत रहते थे। कोई उसे काला जादूगर कहता, तो कोई सिद्ध योगी। कहा जाता था कि अघोरनाथ के पास ऐसी शक्तियां हैं, जिनसे वह रोग ठीक कर सकता है और भविष्य देख सकता है। पर वह सामान्य लोगों से दूर, श्मशान के पास एक कुटिया में एकांत जीवन जीता था। एक वर्ष चंद्रगढ़ पर भयंकर संकट आया। राजा विक्रमसेन अचानक गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए। देश विदेश से वैद्य बुलाए गए, पर किसी की औषधि काम न आई। राजमहल में शोक छा गया। राज्य का शासन डगमगाने लगा। तभी किसी वृद्ध वैद्य ने कहा, राजन, इस रोग का उपचार केवल अघोरनाथ जानता है। यह साधारण बीमारी नहीं, बल्कि किसी प्राचीन अभिशाप का परिणाम है। राजा ने विवश होकर तांत्रिक को बुलाने की आज्ञा दी, परंतु कोई भी मंत्री जंगल जाने को तैयार न हुआ। तब राजकुमारी शैलजा स्वयं जाने का निश्चय कर बैठी। अगली सुबह वह साधारण वस्त्र पहनकर कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। घना अंधकार, अजीब आवाजें और रहस्यमय वातावरण, सब कुछ भय उत्पन्न कर रहा था, पर शैलजा का मन दृढ़ था। अघोरनाथ की कुटिया के बाहर पहुंचकर उसने प्रणाम किया। महात्मा, मैं चंद्रगढ़ की राजकुमारी शैलजा हूँ। मेरे पिता मृत्यु से जूझ रहे हैं। कृपया उनकी रक्षा करे। अघोरनाथ ने पहली बार ध्यान खोला। उसकी आंखों में कठोरता नहीं, बल्कि गहरी शांति थी। राजकुमारी, वह बोला, जिस रोग से तुम्हारे पिता पीड़ित है, वह शरीर का नहीं, कर्मों का फल है। इसका उपचार सरल नहीं। शैलजा ने कहा, यदि कोई भी उपाय हो, चाहे जितना कठिन, मैं उसे करने को तैयार हूँ। राजकुमारी की निडरता और सत्य भाव ने अघोरनाथ को प्रभावित किया। उसने बताया कि राजा के पूर्वजों द्वारा एक सिद्ध तपस्वी का अपमान किया गया था, उसी का यह परिणाम है। उपचार के लिए एक कठिन तांत्रिक अनुष्ठान करना होगा, जिसमें शैलजा को भी सहभागी बनना पड़ेगा। 7 रातों तक शैलजा ने राजमहल छोड़कर अघोरनाथ की कुटिया में रहकर साधना की। उपवास, मंत्र जाप और आत्मसंयम, उसने सब कुछ सहर्ष स्वीकार किया। धीरे धीरे अघोरनाथ ने जाना कि यह राजकुमारी केवल नाम की नहीं, आत्मा से भी राजसी है। साधना की अंतिम रात एक भयंकर तूफान आया। चारों ओर बिजली चमकने लगी। अघोरनाथ मंत्रोच्चार में लीन था और शैलजा ध्यान में बैठी थी। तभी एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई और भयावह गर्जना हुई। पर शैलजा विचलित नहीं हुई। उसकी स्थिरता ने अभिशाप की शक्ति को कमजोर कर दिया। अंततः अनुष्ठान सफल हुआ। राजा विक्रमसेन का रोग दूर हो गया। चंद्रगढ़ में फिर से खुशियां लौट आईं। राजा ने प्रसन्न होकर अघोरनाथ को सोने चांदी और भूमि दान करने की इच्छा प्रकट की, पर तांत्रिक ने सब ठुकरा दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, राजन। केवल इतना कि ज्ञान और शक्ति का उपयोग कभी अहंकार के लिए न हो। शैलजा के मन में अघोरनाथ के प्रति गहरा सम्मान और एक अद्भुत भाव उत्पन्न हो चुका था, न प्रेम का, न भय का, बल्कि आत्मिक जुड़ाव का। उसने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे सिखाया कि सच्ची शक्ति भीतर होती है। अघोरनाथ मुस्कराया, और तुमने मुझे सिखाया कि राजसी हृदय तपस्वी से भी ऊंचा हो सकता है। कुछ समय बाद अघोरनाथ वन में विलीन हो गया। कोई नहीं जानता वह कहाँ गया, पर शैलजा ने अपने जीवन को सेवा, ज्ञान और करुणा के मार्ग पर समर्पित कर दिया। आगे चलकर वह एक ऐसी रानी बनी, जिसके शासन में तंत्र नहीं, बल्कि सत्य और विवेक सर्वोच्च थे।
आज भी चंद्रगढ़ के लोग कहते हैं वह कहानी केवल तांत्रिक और राजकुमारी की नहीं, बल्कि शक्ति और सद्बुद्धि के मिलन की थी। कहानी समाप्त। इस प्रकार की और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।